हेलो भाई, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं भाई बताऊंगा कि कैसे वेबसाइट जो बनाते हैं ना, बेसिक से मैं बताऊंगा। भाई मैं तो कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं, तो मैं भाई ये कोड भी थैरी उनका भाई मैंने नोट्स यूज़ करा है, तो भाई उसी से मैं समझाता हूँ धीरे धीरे। तो भाई अपन लोग बेसिक से सीखते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले HTML क्या होता है। HTML जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि भाई सबसे लो लेवल, ये कोई लैंग्वेज नहीं होता भाई। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है, जैसे पाइथन होता है, सी होता है, जावा होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो भाई इसे लैंग्वेज में काउंट नहीं करी जाती है भाई। तो लाइक अपन लोग कोई भी वेबसाइट देखते हैं, तो भाई उसमें जो हमारा यूज़ हुआ होता है वो भाई, जैसे ये जो हम पेज देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसमें हमारा यूज़ हुआ होता है पहले HTML फॉर बेसिक डिज़ाइनिंग। लाइक ये भाई इससे समझते हैं। तो ये जो है, ये कार का सबसे पहला कार स्केलेटन, जैसे ह्यूमन का जो स्केलेटन हुआ, ठीक है, मतलब हड्डियाँ जो हमारी होती है ना, तो बस वो, तो वो जो होता है वो HTML होता है। और वही कार को हम पेंट कर दिए, लाइक दिखने में अच्छा दिख रहा, ये कौन है, लाइक दिखने में अच्छा दिख रहा, ठीक है। तो वो चीज़ भाई CSS के द्वारा हम करते हैं। और गाड़ी दिखने में अच्छी हो गई, स्ट्रक्चर अच्छा से बन गया, तो भाई उसे वर्केबल बनाएंगे, लाइक चले वो, उसमें इंजन वगैरह फिट करेंगे तो वो चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो भाई वो चीज़ हम जावा स्क्रिप्ट से करते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। HTML कार बॉडी वन लिमिटर, CSS कार पेंट एंड डेकोरेशन, जावा स्क्रिप्ट कार इंजन एंड, एक मिनट मैं म्यूट ही कर देता हूँ ये ग्रुप को। हो गई भाई। तो भाई अपन लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं भाई। ये फालतू की चीज़ों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। और भाई हाँ भाई, आजकल तो AI चल रहा है, ठीक है, तो तुम कर लोगे भाई, तुम कर लोगे, ठीक है, बट तुम्हें ना बेसिक नॉलेज जानना ज़रूरी है। AI का यूज़ करो भाई, लेकिन एटलीस्ट ना तुझे बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है भाई, थोड़ा सा तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो हमें VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं भाई सिंपल ब्राउज़र पे। ये सब बेसिक सा स्टेप है, डाउनलोड करते हैं यहाँ से। फॉर विंडो, हमें विंडो के लिए डाउनलोड करना है। अगर आप मैक के लिए कर रहे हो तो ये है, फिर अगर आप उबुंटू या फिर लिनक्स का कर रहे हो तो ये है। तो मेरा तो सिंपल ही है। ये हो रहा डाउनलोड। हो गई डाउनलोड। अभी इंस्टॉल करते हैं इसे। एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप आएगी। नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये हो रहा है इंस्टॉल। तब तक भाई आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और भाई कमेंट कर देना भाई अगर वीडियो अच्छा लगे या समझ में आए तो। तो भाई ये हो गया इंस्टॉल। तो ये खुद से ओपन होगा। ओके, ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट का लोकेशन खुला है, तो हटाते हैं इसे, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले न्यू फोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही। ओके, देन ओपन विथ कोड करूँगा मैं। ये खुल गया हमारा वो फोल्डर। इससे हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो इसका यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कोई फोल्डर, जैसे जोटेक, ठीक है। तो ये हो गया फोल्डर क्रिएट। अब इसके अंदर मैं इसको टैप करेंगे ना, ये जो एरो दिख रहा है वो डाउन साइड हुआ है, मतलब हम इस फोल्डर के अंदर, अब फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर है, फिर फोल्डर के अंदर मैं फ़ाइल क्रिएट करना। लाइक यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ index.html। एक सेकेंड, ये बेसिक सा नेम है जो कि हम यूज़ करते हैं इसी का।
तो बॉयलर कोड का यूज़ करना, बॉयलर पिट आ गया प्लेट। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं न्यू फोल्डर में। तो अब देखते हैं ये कैसे क्रिएट हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग ये क्रिएट किया और इससे जो ये जो टैग नाम का है वो फाइल क्रिएट किया। तो यहाँ से देखते हैं, देखो ये हमारा सिंपल फोल्डर हो गया। इसके अंदर हम लोग ओपन करें, फिर इसके अंदर फोल्डर, फिर यहाँ पे वो फाइल क्रिएट हुआ है इंडेक्स। तो इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। ये ब्राउज़र जो होता है ना हमारा, वो जैसे कोड जो लिखते हैं ना उसको कंपाइल करके वो शो करता है हम लोग को। जो मेन इसमें वर्क किया ना वो ब्राउज़र का ही होता है कंपाइल करने में। तो अभी तो कुछ मैंने कोड लिखा नहीं है तो छोड़ देता हूँ, मैं उधर आ जाता हूँ VS कोड पे। मैं यहाँ पे कोड फिर करता हूँ यहाँ, ये तो इसके फाइल के अंदर है, इसे बंद कर दूँ मैं। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ index.html। तो कह रहा कि ये फ़ोल्डर में मैं ले रखा हूँ, तो भाई नेम चेंज करना होगा। तो अगर हम कैपिटल में लिखे तो क्या लेगा ये index.html, तो नहीं लेगा क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लिया आपने। अब यहाँ पे home.html में बना लेता हूँ। बॉयलर पिट हमें वो करने के लिए Shift+1 ये साइन आएगा, देन इंटर। ठीक है, तो इससे हमारा बेसिक सा ये कोड खुल जाता है। तो मैं 1 बाय 1 धीरे धीरे बताता हूँ कि ये है क्या, मतलब क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ये जो डॉक टाइप HTML है। एक सेकंड में इसे जूम कर लेता हूँ। जूम कहाँ से होगा? ओके ओके, एक सेकंड भाई रुक जाओ, मुझे देखने तो जूम कैसे होता है ये। मैं टीचर तो हूँ नहीं कि मेरे को जूम करना वो आता होगा, बट ठीक है सीख लूँगा धीरे धीरे। तो भाई सिंपल इधर AI खोलते हैं, कोई चैट GPT खोलते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए इसका यूज़ सही है यार। हाउ टू जूम इन VS कोड, सॉरी मिस्टेक। ओके ओके, विंडोज़ में Ctrl++। ठीक है, Ctrl+। ओके, आ जाता है यहाँ पे Ctrl+। हाँ भाई, तो ऐसे हम लोग सीख सकते हैं। तो इसे मैं बंद कर लेता हूँ ये चैट AI वाली, और इसे अंदर कर लूँ। ये अंदर कैसे होगा? अरे हाँ ऐसे। तो भाई ये सबसे पहला जो लिखा हुआ है डॉक्टर, इसे कहते हैं कमेंट। डबल स्लैश लगाएंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। तो ये जो होता है ये स्पेसिफाई करता है कि ये जो है हम अभी जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का वो HTML5 है, जो कि लेटेस्ट अभी चल रहा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, तो ऐसे करके डायरेक्ट ये फॉरवर्ड स्लैश करेंगे ना तो वो हो जाता है। जैसे लाइक इसे अपन सेलेक्ट किए, देन Ctrl+// तो इसे कहते हैं कमेंट आउट। ये पूरा कर दिया तो Ctrl+Z करता हूँ, एक बैक करता हूँ, इसके आगे डबल स्लैश लगा देता हूँ मैं सिंपल। ओके, अभी इसे मैं ये खुद से करेक्ट जो था वो कर दिया। तो बेसिक HTML पे जो तो भाई ये जो होता हमारे पेज का मेटा डेटा रखता। ये जो टैग हो गया हेड टैग, ठीक है, ये जो हेड टैग हो गया इसमें हमारे पेज का मेटा डेटा होता है, मतलब डेटा जो हमारे पेज का डेटा है। हम क्या बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप है, ये देखो इसका नेम है, यहाँ पे टाइटल, जैसे हम पेज बना रहे हैं तो उसका टाइटल। लाइक यहाँ से पहले एक मिनट, हाँ हमें लाइव सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन अभी करते हैं तो क्या हुआ, ये
आया क्या? एक देख लूँ मैं। लाइव सर्वर इंस्टॉल्ड। तो भाई हाँ, ये खुद से इंस्टॉल्ड हो गया शायद, आई थिंक इंस्टॉल्ड। तो यहाँ से जाकर लाइव सर्वर करोगे ना, तो आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले से कर रखा। लाइव सर्वर ये वाली जो है, इसे इंस्टॉल करना मेरा इंस्टॉल्ड है, इसीलिए वो खुल गया। तो ठीक है, आगे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। तो भाई यहाँ पे एक सेकंड, हाँ ठीक है भाई। मेरे को आता नहीं है भाई कुछ करने, लेकिन भाई मैं करूँगा भाई, मैं कर सकता हूँ। तुम भी करो भाई, कुछ करो भाई। मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि मेरे को भी क्लियर हो, और तुम्हें भाई क्लियर हो या ना हो भाई, नो वन केयर्स मैन। अगर कुछ प्रॉब्लम हो भाई तो तुम मुझे पूछ सकते हो। बाकी भाई मुझे जो चीज़ आती है भाई वो चीज़ मैं बताऊँगा। ये टाइटल हो गया, यहाँ पे तो हम कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, लाइक जो टैग वेब पेज। ओके, अब इसे लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। इससे लाइव सर्वर पे हमारा कोई भी ब्राउज़र पे आएगा, वहाँ रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये जो देख रहे हो यहाँ पे जो टैग वेब पेज लिख रहा है, ये जो देख रहे हो, ये टाइटल हो गया हमारे वेबसाइट का। लाइक यहाँ पे अपन चेंज करें जो टैग बेसिक वेब पेज, ठीक है। तो भाई अब इसे डायरेक्ट उधर ब्राउज़र ओपन करें, तो ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया। तो टाइटल जो होता है वो हमारे पेज का टाइटल डिसाइड करता है। और बॉडी टैग में हमारा जो पूरा कोड होगा वो बॉडी टैग में होगा। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सबसे पहले आते हैं बेसिक HTML जो टैग जो होता है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है बॉडी टैग, इसका ये जो हुआ ओपनिंग टैब है, जिसमें कि अपन लोग सिंपल ऐसे करके ओपन कर सकते हैं, और ये क्लोज है, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगा उसके बाद बॉडी, तो वो क्लोज हो गया। लाइक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ही एंड हुआ यहाँ पे। तो जो भी हम अपने पेज के लिए लिखेंगे वो इसके और इसके बीच में लिखेंगे, ठीक है। लाइक ये कह रहा, क्या कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हम अपना कंटेंट डालेंगे वेबसाइट का, और ये हो गया अपना क्लोजिंग टैब। तो सबसे पहला जो आ गया अपना आता है हेडिंग टैग, और जो भी मैं अभी बताया कि पूरा कंटेंट जो लिखेंगे जो इधर बॉडी टैग में लिखा होगा। तो भाई अपन इंटर करते हैं, सबसे पहले H1 लगाते हैं, ये लिखे H1। तो ये हो गया हमारा हेडिंग टैग, और ये खुद से कर लेगा क्लोज। ये क्लोज का ऐसे करके H1, एक मिनट, ये खुद से लिख रहा है। ओ फक भाई, ये बैंड की चूत। ये हो गया भाई ओपन एंड क्लोज। तो भाई ये जो हमारा हेडिंग टैग हो गया, ऐसे ऐसे करके हमारा बहुत सारा हेडिंग टैग होता है। लाइक H2 होता है, जो कि सबसे बड़ा होता है, वो H1 होता है, ठीक है। ये H2 हमने लिख दिया। H3 तो सिंपल अपन मतलब सारा, दिस इज H3। ओके भाई, ये रुक जाए एक मिनट, ये बंद करना पड़ेगा। मैं ना इसे नेट से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि ये सजेशन देना बंद करे फालतू का। अब आएगा H4, ओपन और क्लोज हो गया। दिस इज़ H4 लिख लेता हूँ। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल H5, ओके।
ये कर्सर का क्या दिक्कत है यार। रुको मैं कर्सर फिक्स करता हूँ पहले। एक सेकंड, मैंने तो नेट डिस्कनेक्ट कर दिया। फक भाई, नहीं आ रहा। तो भाई ये हमारा 6 बेसिक हेडिंग टूल। तो देखते हैं कैसा लिखा है इधर। ठीक है, तो भाई सबसे बोल्ड ये क्या टाइटल था, एक मिनट, नहीं ये H1 था, ये H2 है, H3 है, H4, H5 ऐसे ही 6 तक है। तो भाई हम इसका यूज इसलिए नहीं करेंगे ताकि ये टेक्स्ट जो है बड़ा दिखे छोटा दिखे। इसका इसलिए यूज़ इसलिए करेंगे, लाइक हमारा कोई टॉपिक है, एक सेकंड में देखता हूँ, अबाउट MAHA महात्मा गांधी। ठीक है, तो मैं किसी पेज पे जाता हूँ, विकीपीडिया, ठीक है, इधर जाता हूँ। तो लाइक ये जो है ये हमारा H2 में लिखा है। तो भाई हमारा मेन जो टॉपिक है वो क्या है, महात्मा गांधी। तो हम इसे H1 में भी लिख सकते हैं, H2 में, मतलब जो मेन टॉपिक है ना उसको सबसे पहले लिखेंगे, मतलब सबसे पहले लाइक H2 से लिखेंगे। लाइक मेन टॉपिक है तो H2 लिखूँगा तो ज़्यादा बोल्ड भी नहीं होगा, नॉर्मल सा है। ठीक है, तो मेन टॉपिक हमारा हो गया ये H2 से मैंने लिखा। फिर ये है तो भाई हमने ये H4 से लिख लिया, लाइक हेडिंग नंबर 4 से। ठीक है, मतलब थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा मोर, जैसे जो प्रियोरिटी जो हमारा सर्च इंजन है उस जो प्रियोरिटी देगा वो इसे देगा H1 को, क्योंकि मैंने सर्च करा महात्मा गांधी, तो जो H1 है ना वो प्रियोरिटी लिस्ट के मतलब जो डिटेक्शन करता है ना उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हाँ ये बड़ा दिख रहा है तो मैं H1 लिखूँगा, जैसे मेरे को बड़ा लिखना है तो मैं H1 का यूज़ करके लिख लूँगा। नहीं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं जो मेन हमारा टॉपिक है या फिर जो भी है उसको H1 में लिखेंगे जो हम चाहते हैं। जैसे हम अपना वेबसाइट बनाए तो भाई वहाँ पे अपना H1 में वो डालेंगे, जैसे मेन चीज़ जो कंटेंट हो गया ना वो चीज़। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा हेडिंग टूल, हेडिंग टैग था। उसके बाद आते हैं पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग यूज़ करने के लिए हमें सिंपली P लिखना होता है, और ये हो गया कंप्लीट। ये देखते इधर, दिस इज़ अ पैराग्राफ एलिमेंट इन जोटेक वेब पेज। ठीक है, ये जो हमारा हो गया सिंपल पैराग्राफ हो गया। अब आते हैं एंकर टैग में। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ एवरी टैग के बारे में। पैराग्राफ, ये कर्सर वाला सिस्टम ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार।
तो भाई अब ये कर्सर सही हुआ फाइनली। तो ये हमारा पैराग्राफ पेज है, सॉरी मतलब ये पैराग्राफ टैग है। और अब बढ़ते हैं एंकर टैग की तरह। एंकर टैग सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल फॉरवर्ड, ये हो गया कमेंट आउट। अब आता हूँ नीचे। तो एंकर टैग लिखने के लिए हमें ये ए लिखना है, HREF, ये खुद से आ गया, इंटर करेंगे तो। अब HREF में यहाँ पे डालना है हमें लाइक कोई भी इमेज या फिर कोई भी पेज का लिंक, जैसे हमें डायरेक्ट रीडायरेक्ट करवाना है गूगल पे, ठीक है। तो लाइक www.google.com और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गूगल विजिट गूगल, ठीक है, विजिट गूगल। अब हम ओपन करके पेज में देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। रिलोड कर लेते हैं साइट को। लाइव सर्वर चालू नहीं है, फिर से कर लेता हूँ गो लाइव। ओके आ गया विजिट गूगल। और हमें अपने कोड को यहाँ से इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। ये सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं, ये क्या चीज़ में है, ए में, एंकर टैग में। तो ये देखिए कोड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ कोई भी चीज़, एडिट होगा, यहाँ पे होता है एडिट एज HTML। तो ये विजिट गूगल है। यहाँ पे मैं कुछ और कर सकता हूँ, लाइक दिस इज रीडायरेक्ट टू गूगल, ठीक है। तो अब मैंने साइट रिलोड करनी है एक बार, एक सेकंड, ये सेव नहीं हुआ था कंट्रोलर में। तो मैं यहाँ पे लाइक कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज रीडायरेक्टिंग टू गूगल। अब हम जैसे उस पर टैप करेंगे भाई, तो हमें सीधा वो रीडायरेक्ट करेगा गूगल पे। ये किया मैंने टैग, ये गलत है। लाइक इसके नोट्स का वो पेस्ट कर देता हूँ मैं, वो सब छोड़ो, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं गया इधर, ये किया रिलोड, एक सेकंड। तो भाई ये हमें सिंपल देखो यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। तो जैसे कोई भी टेक्स्ट में लिंक ऐड कर सकते हैं, लाइक क्लिक हेयर टू गेट नोट्स। हाँ ये सही है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डायरेक्ट भाई जो हैरी भाई अपने भैया है उनका नोट्स खुल जाएगा। तो यही चीज़ है। अब अगले हमारे जो टैग है वो है इमेज टैग। इमेज टैग और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और कंट्रोल/फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ये फॉर्मेट कर लेता हूँ यार, मेरा डॉक्यूमेंट जो अच्छा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो सब कोई पैटर्न में आ जाएगा। इमेज टैग इंटर। तो इसका यूज़ करने के लिए हमें सिंपल इमेज img src फिर यहाँ पे अपना इमेज लिंक जाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम कोई इमेज रखता हूँ और वो मैं अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना चाह रहा, तो वो चीज़ यहाँ रख सकता हूँ। पहले से मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। हाँ ऐसे होगा क्लोज़, ऐसे ही होगा क्लोज़, हैं ऐसे होगा। तो एक सेकंड में पहले अपना इमेज लाता हूँ। लाइक इसमें इमेज पड़ा है कॉफ़ी का, तो मैं इसे लॉन्ग प्रेस करता हूँ या फिर सिंपल अपन कॉपी करता हूँ यहाँ से, Ctrl+C किया और ये फोल्डर में आया। अबे भाई क्या हो रहा है, ये कंट्रोल भी कर दिया। तो भाई ये पेस्ट हो गया इधर।
अब मैं सिंपल सा इधर पे मतलब ये अपने इधर आया, यहाँ पे देख रहा हूँ जो टैग 3 PNG आ गया, तो मैं यहाँ पे स्लैश डालूँगा एक, और यहाँ पे खुद से ऑप्शन आ गया फाइल का, तो मैं यही रखना चाहता हूँ, तो ये आ गया। और मैं ओपन करता हूँ, पहले सिंपली ऐसे ही ओपन करता हूँ, देखता हूँ आया कि नहीं। यहाँ था ना, बैक जाऊँ मैं, है नहीं आया, आ गया। तो ये पेज आ गया। इसका साइज़ अभी बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने इसे और CSS से साइज़ छोटा वगैरह नहीं किया, इसलिए ये साइज़ पूरा बड़ा है। जो ओरिजिनल फॉर्मेट था वो फॉर्मेट है। अब ये अल्ट क्या होता, लाइक यहाँ पे अपन लोग ये डाले तो उसके बाद आया एक अल्ट का ऑप्शन, क्लोज किया इसको, एंड दिस इज़ एन इमेज। अल्ट लिख के ये जो होगा जो टैग इमेज, मान के चलो हमारा पेज किसी कारण से ये यहाँ से डिलीट हो गया मेन फोल्डर से, लाइक मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ। लाइक कोई भी दिक्कत हुई इमेज में, हमारा नेट स्लो होता है तो कोई भी चीज़ जैसे देखते हैं ना तो ऐसा दिखेगा। ये आ गया अपने उस पर, इस पर ये देखो इमेज गायब है, तो वहाँ पे अल्ट में जो हम लिखे होंगे वो चीज़ आएगा। लाइक ये जो टैग इमेज है या फिर कुछ भी रहे, मतलब ये फ्लावर है तो दूसरी जो फ्लावर वहाँ पे अल्ट में लिख दिए तो वो दिखाएगा। तो इस चीज़ के लिए अल्ट यूज़ होता है। तो बढ़ते अपने अगले टैग की तरफ। तो अगला टैग होता है लाइक, मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब आया नीचे, इमेज टैग तो अपना क्लियर है। अब नेक्स्ट टैग बढ़ते हैं बोल्ड और ये करने को। लाइक मैं कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड ये सब करता हूँ, तो ठीक है बोल्ड पढ़ूँगा, इसमें इटैलिक पढ़ेंगे ATLIC। और ये अब मैं इसे कर लेता हूँ कमेंट आउट, ताकि हमारे साइड पे ये ना दिखे। अब आया नीचे, तो पहले पैराग्राफ लिया, P यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए, और उसको क्लोजिंग टैग है यहाँ बीच में बोल्ड, जो यहाँ से इतने के बीच में है वो बोल्ड टैग है, मतलब बोल्ड रहेगा वो टेक्स्ट। मैं सारा कर लेता हूँ अंडरलाइन, 3 चीज़ है ठीक है। ये क्या हुआ भाई, दिस इज़ बोल्ड, ओके 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 अंडरस्टैंड। हाँ तो मैं जूम कर लेता हूँ इसे थोड़ा। तो ये जो है ये नॉर्मल टेक्स्ट था जो कि पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लिखा, और ये बोल्ड है जो कि पैराग्राफ के अंदर मैंने बोल्ड लगाया, तो ये बोल्ड हुआ। इटैलिक ये नॉर्मल है, और मैं इसे वो P लगा कर इटैलिक किया, और ये अंडरलाइन है तो मैं U लगा कर अंडरलाइन किया। ये देखते हैं कोड। तो ये देखो ये नॉर्मल पैराग्राफ था यहाँ तक, और ये रहा बोल्ड, इसके अंदर बोल्ड हो गया पूरा। लाइक यहाँ पे ठीक है समझने के लिए, ठीक है। तो भाई अब चलते हैं अगले टैग के लिए। सब सिंपल छोटे मोटे टैग है भाई, इस पे ज़्यादा टैग पे मतलब याद नहीं करना है, ये प्रैक्टिस करते करते खुद से याद होगा ठीक है। तो पढ़ते हैं लाइन ब्रेक के लिए हम क्या यूज करें, लाइन ब्रेक एग्जाम्पल ठीक है, BR टैग। तो अपन ऐसे ही सिंपल सा BR लिखेंगे, BR टैग। तो हमारा जो लाइन हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये लाइन में अपना कुछ नहीं लिखाएगा। लाइक पैरा लिखता हूँ पहले एक, फिर समझ में आएगा। हाँ ठीक है, तो पहले एक पैरा हो गया, उसके बाद यहाँ पे अपन BR डाले ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही दिस इज़ फर्स्ट लाइन के बाद हम अपना BR टैग डालें, तो यहाँ से जो आगे होगा दिस इज़ सेकेंड लाइन, तो भाई वो अगले लाइन में चला जाएगा। लाइक यहाँ पे देखता हूँ ठीक है, तो दिस इज़ फर्स्ट लाइन, और फिर देन यहाँ छोड़ के पूरा खाली नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो इसलिए वो यूज़ करते हैं।
बी आर टैग का यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक के लिए। तो भाई अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टैग की तरफ। तो नेक्स्ट टैग होगा हमारा, कौन सा टैग है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसके बारे में, एच आर टैग के बारे में। एच आर टैग जो होता है एक लाइन क्रिएट करता है। जैसे ये एक लाइन ब्रेक करता है पैरा मेरा, ये जो है पूरा नीचे में ऐसा लाइन ब्रेक कर देता। देखते हैं करके, ये देखो ये पूरा लाइन ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये जो है नीचे लिखा आ गया गलती से। तो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर देता एच आर टैग। अब आते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, भूल जाता हूँ मैं। दिस इज एच आर टैग क्रिएट्स हॉरिजेंटल लाइन। मैं इसे सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। अब आते हैं हमारे किसके तरफ, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। लाइक हम कोई केमिस्ट्री का वो डाल रहे हैं, अपना पेज बना रहे हैं जिस पे केमिस्ट्री का वो नोट्स टाइप करके मतलब अपलोड हो रहा है वहाँ पे। तो दिस इज सुपर स्क्रिप्ट सुपर SCRIPT। ओके, अब इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ मैं। सॉरी, यहाँ पे और मैं लग देता हूँ सुपर स्क्रिप्ट एंड SCRIPT। अब नीचे मैं लिखता हूँ SCP सुपर स्क्रिप्ट। और ये हो गया क्लोज। एज सबस्क्रिप्ट। तो अब देखते हैं क्या लिखा। तो ये जो सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट में जो होता है जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो ऊपर कर देगा। लाइक कैसे समझाऊँ, तो रुक जाओ मैं अपने तरफ से समझाता हूँ। लाइक अपन एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन फार्मूला लिख रहे हैं केमिस्ट्री का। तो मैंने लिखा C, अब हमें 6 ऊपर डालना होता है, तो मैं इसे यूज़ करूँगा सुपरस्क्रिप्ट में। तो SUP, मैं इसे क्लोज करूँगा C6। अब H नॉर्मल होता है तो मैं कैपिटल में यूज़ करूँगा H, C भी कैपिटल में लिखता हूँ। C6H12, और ये जो 12 आएगा फिर से वो सुपरस्क्रिप्ट में आएगा। C6H12। तो अब देखते हैं साइड पे क्या हुआ। देखो भाई, तो ये चीज़ में आता है काम। सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो नंबर को ऊपर करता है। अब लाइक हमें नीचे करना, वही सबस्क्रिप्ट में उसका डिफरेंट होता है। जैसे H2O लिखना है, ठीक है। तो अपन पैरा पहले बनाते हैं। हाँ देखो भाई, ये AI सुन लिया मेरी बात। ये बहन, अबे तेरी माँ की आँख। पहले पैरा बनाता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसमें लिखूँगा H नॉर्मल। अब मैं लगाऊँगा सबस्क्रिप्ट, ये लगा सबस्क्रिप्ट। एक सेकंड, कैप्स ऑफ करो लाला। अब यहाँ पे लिखूँगा सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे लिखूँगा 2 और फिर O नॉर्मल O। अब मैं देखता हूँ क्या हुआ, H2O, ठीक है। समझ में आया है चीज़।
तो भाई अब नेक्स्ट टैग की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट टैग प्री टैग, पी आर ई टैग। प्री टैग एग्जाम्पल, ओके। कमेंट आउट कर दिया हमने और अपन नीचे आते हैं। और पहले प्री टैग पी आर ई, भाई इसे याद करने मत बैठना भाई, ये चीज़ बहुत गंदा होगा। दिस इज परफॉर्म्ड टेक्स्ट, इट्स डिजर्व बोथ टेक्स्ट एंड लाइन ब्रेक्स, ओके। देखो भाई ये थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिख रहा, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये जो है ना सेंटर में लिखेगा, ये नॉर्मल टेक्स्ट जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है वो चीज़ नहीं। अगर हमें नहीं पता तो मैं देख लेता हूँ एमडी रिफ्रेश करके ये चीज़ है क्या, ओपन करता हूँ मैं, इसके बारे में हमें डिटेल देगा, तो भाई पढ़ लेते हैं एक बार। ओके मैंने कोड सैम्पल, ओके 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 ओके। लाइक हमें अपने वेबसाइट पे किसी चीज़ का कोड डालना है, सोर्स कोड डालना है, ठीक है, तो वो चीज़ कर सकते हैं अपन वहाँ पे। ये इस चीज़ हम CSS के द्वारा भी कर सकते हैं ये चीज़ करके। तो भाई आज यहीं तक पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट चीज़ मैं बताऊँगा अगले में। मैं नॉर्मल पेज लेआउट कैसे बनाते हैं मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो भाई थैंक्स फॉर वाचिंग भाई। अगर तुम्हें समझ में आया तो भाई समझो, नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट कर सकते हो, पूछो भाई। और मैं कोई प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं भाई कि मुझे सब कुछ परफेक्टली आता भाई, मैं भूल जाता हूँ बताना यार। मैं भाई इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना है भाई, और ऐसे मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो भाई मैं वीडियो भी बना ले रहा हूँ, पढ़ भी ले रहा हूँ, तो भाई मेरा दोनों काम हो रहा। बाकी भाई राम राम सभी को।